अर्जुन ने धक्का दिया और भगा दिया अपमानित करके अश्वत्थामा को। लेकिन अश्वत्थामा घोर अपमानित हुआ है, अपमान की ज्वाला में यह जल रहा है, निरंतर सोचता है क्या करूं, इनसे मैं ऐसे तो जीत नहीं सकता। मेरे पिता और गंगा पुत्र भीष्म जैसे जब इनसे नहीं जीत सके तो मैं सामने से तो इनसे जीत नहीं सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। यह मन में विचार कर रहा है और जंगल में भ्रमण कर रहा है। आज भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे अनुमति लिए, कोई जाना नहीं दे सकता है, कोई भी यह इच्छुक नहीं है कि भगवान की विदाई कर दिया जाए। सब परमात्मा से स्नेह करते हैं, पांचों पांडव और जो भी वहां का इनका जो परिकर है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, हम अपने स्वार्थ के लिए द्वारकाधीश को कब तक अपने घर में रखेंगे। वैसे कई दिन हो गए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अब हमें विदाई कर देना चाहिए। और एक मत होकर भगवान की विदाई कर रहे हैं। रथ तैयार है, भगवान पीतांबर पहने हैं। वह जो भगवान की झांकी है, वैष्णव संत कहते हैं कि देखो तो परमात्मा की कितनी दिव्य यह झांकी है। एक बार नजर भर के देख लिया जाए और सदैव के लिए अंतःकरण में विराजमान कर ले। इतनी भगवान की वह सुशोभित सुंदर झांकी है, भगवान बहुत सुंदर दिख पड़ रहे हैं। एक हाथ से भगवान रथ में आरूढ़ होने के लिए रथ को पकड़ रहे हैं और एक हाथ से भगवान संता जनार्दन को, भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसके ऊपर? भगवान जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा था। महाराज अश्वत्थामा ने सोचा, एक चिराग यह उरुवंश का उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, मैं इसे भी समाप्त कर दूंगा। और द्वेष की भावना से ब्रह्मास्त्र चलाया और जैसे वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा को स्पर्श किया महाराज, वैसे वह चटपटाने लगी और एक ही आवाज लगाई। क्या कहती है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहिमान ऐसे चीखती हुई, चिल्लाती हुई भगवान के चरणों में लोट पोट करने लगी। पाहिमान भगवान मेरी रक्षा करो, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। अनन्या चिंतयन्त्यो मां ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं किए। यदि एक क्षण विलंब करता परमात्मा तो शायद अनर्थ हो जाता। एक अंगुष्ठ के मात्र भगवान ने अपना देह धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए उस शिशु की रक्षा करने के लिए। यह अबला कहती है, उत्तरा कहती है कि हे प्रभु, मैं मर जाऊंगी, मुझे तनिक भी इसका कोई
किसी प्रकार का मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है, यदि मैं समाप्त हो गई तो मेरे साथ यह शिशु भी समाप्त हो जाएगा और यहीं से उरुवंश समाप्त हो जाएगा। भगवान ने उस शिशु की रक्षा की और जैसे बाहर आए, क्यों? परमात्मा की माही बाप जब कृपा होती है ना, तो संसार बैरी हो जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे करल सुधारी पो करही मिटाए, करल सुधारी पो करही मिटाए, गोपत सिंधु अनल शिवलाई, गोपत सिंधु अनल शिवलाई, गोपत सिंधु सुधारी को करही मिटाए, हाँ करही मिटाए, गोपत सिंधु अनल शीतलाई, करल सुधारी को करही मिटाए, गोपत सिंधु अनल शीतलाई, गोपत सिंधु जब परमात्मा की कृपा होती है तो जहर भी अमृत बन सकता है, विष भी अमृत बन जाता है और पहाड़ जैसे दुख गौ के खुर के समान हो जाता है। माई बाप तब जब प्राणी को, जब जीव को यह विश्वास हो जाता है, कोई हो चाहे नहीं हो, मेरे तो भगवान कृष्ण कन्हैया है, मेरे तो परमात्मा है, तब इसलिए जीव को सदैव विश्वास रखना चाहिए। देखिए वहां पर 5 पांडव खड़े थे, धर्मराज युधिष्ठिर और तो और भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, जिसकी गांडीव की तड़कार से ना बड़े बड़े योद्धा कब जाते थे, यह अर्जुन का धनुष है। चाहती तो उनके पास जाती और गिड़गिड़ाती, लेकिन वह समझ गई कि यदि कोई मेरी और मेरे शिशु की रक्षा कर सकता है तो वह द्वारकाधीश ही कर सकते हैं, भगवान कृष्ण कन्हैया ही कर सकते हैं। इसलिए घर संसार में रहो लेकिन विश्वास परमात्मा पर रखना चाहिए। अब भगवान जैसे चले तो कुंती आगे बढ़ी और भगवान का हाथ पकड़ ली। अरे कोई तो रोको इन्हें, अभी अभी हमारे पुत्र वधू के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया और यूं ही चले जाएंगे। हमने स्तुति भी नहीं की, कम से कम स्तुति तो बनती है ना, कुछ ना करें तो स्तुति तो कर लेने दीजिए। और जब सब पांडव मिलकर भगवान से प्रार्थना किए कि हे प्रभु अब कुछ दिन और रुक जाना चाहिए आपको, माता श्री का यह अनुरोध है, तो भगवान मान भी गए और जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। आज जैसे प्रातः काल हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर अपने उच्च सिंहासन पर, राज सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान जब गए और देखे कि धर्मराज युधिष्ठिर का जो मुखमंडल है वह मलिन है, वह चिंता से ग्रसित है। भगवान ने पूछा, बड़े भैया यह चिंता का कारण मैं क्या जान सकता हूं? यह सम्राट की कुर्सी में आप राज सिंहासन में बैठकर किस बात की आपको चिंता सता रही है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, हे कन्हैया, हे कृष्ण,
मैं कितना स्वार्थी हूं, संसार में मेरे बराबर स्वार्थी कोई नहीं होगा। देखो तो मैं इतना स्वार्थी निकला कि इस गद्दी के लिए, इस सिंहासन के लिए, इस राजपाट के लिए मैं कितने हजारों स्त्रियों का माथे का सिंदूर उजाड़ दिया। नव यौवन है, नव युवतियां हैं वो, जो यह अनाथ हो गई, जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी पत्नियां जो हैं यह नव यौवन है। और नव यौवन जीवन किस प्रकार व्यतीत कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि जिसका पति नहीं होता, संसार में, समाज में जीवन यापन करना बहुत कठिन है महाराज। पता नहीं यह समाज किस किस प्रकार का लांछन लगा देता है। और यदि उनका मन भटक गया और वह दूसरे वर्ण में जाकर विवाह रचाली और रहने लगी, तो उनसे वर्ण संकर औलाद उत्पन्न होगी। और जब वर्ण संकर औलाद उत्पन्न होगी महाराज, तो उनके पितर नहीं तरेंगे। जब वर्ण संकर औलाद, देखिए जब पिंडदान करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं, ये दशगात्र एकादशाह तक का जो नित्य कर्म करते हैं शास्त्र सम्मत, उसमें ब्राह्मण देवता गोत्र बोलते हैं, नाम बोलते हैं। और जब यह किसी वर्ण का नहीं है, जो 4 वर्ण व्यवस्था बनाई गई है महाराज, जब किसी वर्ण का नहीं है तो क्या बोला जाएगा? और जब नहीं बोला जाएगा तो उसके पितरों को पिंडदान कहां से मिलेगा? कोई भी यज्ञ अनुष्ठान भागवत पुराण करेंगे, सब में तो संकल्प बोला जाता है, और जब उन्हें यह प्राप्त नहीं होगा तो वह अधोगति को प्राप्त होंगे, और इस सब का श्राप जो है मुझे मिलेगा। भगवान ने कहा है कि हे भ्राता श्री, हे बड़े भैया, यह जो आप बता रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं, यह सब विधि का विधान है। आप अपने ऊपर क्यों धारण कर रहे हैं? विधाता ने यही लिखा था जो हुआ। अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किए भगवान, लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया। तो भगवान जान गए कि ये मुझे छोटा भाई मानते हैं, और छोटे के प्रति इतनी प्रीत नहीं होती, शब्दों पर इतना विश्वास नहीं होता। तो लेकर पहुंच गए कहां? लेकर पहुंच गए क्योंकि भगवान को स्मरण है कि अभी बाणों की सैया में हमारे पितामह लेटे हुए हैं, और वहीं पर भगवान पहुंचे, और जैसे भगवान को गंगा पुत्र भेष में देखे तो आह्लादित हो गए। और चलिए, हमारा भी जब अंत समय आए तो परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त हो, और आप लोग भी बढ़िया भजन के माध्यम से भगवान की स्तुति करें, स्तवन करें। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वारे से जिनका संबंध है, और जिनका संबंध हमारे ठाकुर जी से, दोनों हाथों तालियों की सेवा करें। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, श्याम प्यारे से संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से
निंदा चुगली न जिनको सुहाए, 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 बुरी शक्कत की रंगत न भाए, बुरी शक्कत की रंगत न भाए, निंदा चुगली न जिनको सुहाए, निंदा चुगली न जिनको सुहाए, बुरी शक्कत की रंगत न भाए, बुरी शक्कत की रंगत न भाए, जिनको सत्संग हरदम पसंद है, 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 भैया उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, मुरली वाले से जिनका संबंध है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वृंदावन बिहारी लाल की जैसे पांचों पांडव पहुंचे और भगवान पहुंचे गंगा पुत्र भीष्म के पास। भीष्म बाणों की सैया में लेटे हुए हैं। इतनी पीड़ा है महाराज की, वह पीड़ा सहन नहीं हो रही। जितना इनके शरीर में रक्त था वह एक बूंद करके करके टपकते टपकते कुछ नहीं रह गया। पूरा खून जो है वह धरातल पर बह गया। पांडवों ने प्रणाम किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। पितामह, मैं अर्जुन आपको प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा अर्जुन, आ गए तुम? हाँ पितामह, आ गया। अच्छा, वो तुम्हारा सारथी नहीं आया? अच्छा पितामह, आप भगवान कृष्ण को पूछ रहे हैं? हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, वही कृष्ण को, तुम्हारे जो कृष्ण हैं, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते तुमसे जोड़ लिए हैं। कभी अपनी बहन का विवाह
करके तुम्हें बहनोई का रिश्ता तुमसे जोड़ लिया, तो बुए के बेटे हो तुम तो भाई का रिश्ता जोड़ लिया। कभी गीता का उपदेश देकर गुरु का रिश्ता हो जाता है, और कभी रथ हाँकते हैं तो सारथी बन जाते। पता नहीं कौन कौन से रिश्ते हैं। वास्तव में हमें आपको कोई यदि रिश्ता बनाना है तो वह परमात्मा से बना लेना चाहिए, जोड़ लेना चाहिए। सारे रिश्ते अंत में समाप्त हो जाते हैं, और ये वही रिश्ता है जो कभी नहीं समाप्त होता। जन्म जन्मांतर वह रिश्ता समाप्त नहीं होता। वही रिश्ते के बारे में बता रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म। इतने में भगवान आए और प्रणाम किए। दादाजी आपने पुकारा मुझे? बोले हाँ हाँ, आपको मैंने पुकारा। एक ही प्रार्थना है, क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पचाचतुर्भुजः। हे प्रभु, हे भगवान, आपने बहुत प्रतीक्षा करवा ली, लेकिन एक मेरी भी विनती है, जब तक मैं ना चला जाऊं तो आपको भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जैसे यह शब्द भगवान के कानों में पड़े तो भगवान मुंह लटकाकर खड़े हो गए। सोचते हैं इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। पता नहीं किस संवत्सर में यदि 2-4 साल भी जाना कैंसिल कर दिए तब तो हम कहीं के नहीं रह गए, ना इधर के ना उधर के, हम तो यही खड़े रहेंगे। और इन्हें इच्छा मृत्यु वरदान है। संसार में कोई कितना भी कह दे, कभी कभी तकलीफ होता है तो लोग बात कहते हैं इससे अच्छा तो मर जाऊं। लेकिन यह ऐसे कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं। हकीकत में कहा जाए तो संसार में कोई भी हो मरना नहीं चाहता, और सबसे बड़ा यदि डर होता है प्राणी को तो वह मरने का डर होता है। कोई भी हो, चाहे कोई भी नहीं मरना चाहता। लेकिन इन्हें इच्छा मृत्यु वरदान है। यह मरना नहीं चाहते हैं, इन्हें इच्छा मृत्यु वरदान है। और अपने इच्छा, जब इनकी इच्छा होगी तभी यह जा सकते हैं। यही भगवान विचार कर रहे हैं। तो गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, ये लटका हुआ मुंह लेकर देखने के लिए मैं इतने दिन प्रतीक्षा नहीं किया भगवान। प्रसन्नहासा, प्रसन्नात्मक खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए। लेकिन जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक आप यूं ही खड़े रहिए और मुस्कुराते रहिए। हर प्राणी यही भगवान से मांगता है कि हे प्रभु, जब मेरा अंत समय आए तब आपका नाम मेरे मुख में आ जाए। धन्य है गंगा पुत्र भीष्म, इनका अंत समय चल रहा है, जाने का प्रोग्राम बना चुके हैं और भगवान के दिव्य झांकी के दर्शन कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं संत महात्मा। एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर जब भगवान का तप साधना करते हैं, समाधि में लिप्त रहते हैं, तब जाकर कहीं एक
पद नख चंद्र के दर्शन अंगुष्ठ मात्र के होते हैं। आज यह गंगा पुत्र कोई साधारण संत महात्मा नहीं है, जिसके सामने पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं खड़ा है। धन्य है वह गंगा पुत्र भीष्म। लेकिन यह सोचते हैं कि क्या करूं, भगवान खड़े हैं, पूजन करना चाहिए, लेकिन यहां मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, कोई सामग्री नहीं है। इतने में दृष्टि धर्मराज युधिष्ठिर के ऊपर पड़ी। गंगा पुत्र ने परम उपदेश दिया धर्मराज युधिष्ठिर को। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाशाप्य सरोगतः। परम उपदेश दिया, किसी को संक्षिप्त में और किसी को विस्तार में। राजा को कैसे होना चाहिए यह राम का उदाहरण दिया। यदि हमारी जनता जनार्दन तकलीफ में हो तो जैसे भगवान राम अपने पत्नी का त्याग कर दिए जनता के कारण, प्रजा के कारण, इस प्रकार का सविस्तार सहित एक राजा को कैसे होना चाहिए, प्रजा के प्रति धर्मात्मा होना चाहिए। जब राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, क्योंकि वही नियम कानून लागू करे। इसलिए हम आप जो वोट डालने जाते हैं ना माई बाप, ये वोट की कीमत कभी नहीं लगाना चाहिए। ये वोट की कीमत नहीं हो सकती है। यह वोट ऐसे जगह ही पड़ना चाहिए, अपना मतदान ऐसे जगह करना चाहिए कि जो ऐसे राजा को चुनना चाहिए जो राजा हमारे धर्म का, हमारे सनातन का उत्थान करे, धर्म की प्रतिष्ठा करे। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अद्भुत उपदेश दे रहे हैं गंगा पुत्र भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को। लेकिन मन में यही चल रहा है कि सामग्री तो नहीं है, चलो जो मेरे से बनेगा वही स्तुति करूं भगवान की। तो आज चलने का समय आ गया। सूर्य उत्तरायण हो गए, माघ का महीना आ गया, सूर्य उत्तरायण हो गए और एकादशी तिथि आ गई। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि व्यक्ति यदि दक्षिणायन में देह त्यागता है, देवताओं का दक्षिणायन यानी रात्रि, उत्तरायण यानी दिन, और किसी के घर यदि व्यक्ति जाएगा तो रात्रि कालीन दरवाजा गेट नहीं खुलेगा, तो उसे सवेरे होने का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए उत्तरायण आ गया और उत्तरायण जाने का शुभ मुहूर्त कहलाता है, शुभ समय कहलाता है। और भगवान भी तो उत्तरायण कहला गए। अभी तो उत्तरा के गर्भ में उस शिशु की रक्षा किए हैं, तो भगवान भी तो उत्तरायण कहला गए ना। इसलिए यह शुभ घड़ी को अब नहीं जाने देना चाहते हैं और एकादश श्लोकों में स्तुति करने लगे गंगा पुत्र भीष्म। अब जाने की तैयारी कर लिए। जैसे जाने की तैयारी किए और स्तुति करने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि।
चाहिए। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाये रमाती तुमको पुकारे, गाये रमाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा के मन को लुभावे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभावे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा